यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होगे, अपने कामों में व्यस्त होगे और इंतज़ार करते होगे कि चेतना श्रीवास्तव ऑफिशियल का ब्लॉग कब आए। तो सभी दर्शकों से, सभी यूट्यूब फैमिली से सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि 2-4 दिन मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी, तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो लीजिए, मेरा ब्लॉग आ चुका है। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को ढेर सारा प्यार। तो यूट्यूब फैमिली, आइए आप लोग मेरे न्यू ब्लॉग को देखिए और सुनिए कि मैं क्या कहती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग है रिश्तेदारी, मतलब कि रिलेशनशिप, किसी के साथ, किसी रिश्ते के साथ। रिश्ते का मतलब, रिश्ते क्या चीज़ है, रिश्तों में क्या क्या होता है, वो आज का मेरा बात है, जो मैं आप लोगों से और खुद की रिश्तेदारी की बात करनी है, खुद के रिश्तों की, खुद की बीती हुई बातों, मेरे साथ जो हो रहा है रिश्तेदारी में, रिश्तों में, रिश्ते के आर में जो कुछ हो रहा है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग ही मेरे फैमिली हो, आप लोग ही मेरे फ्रेंड हो, आप लोग ही मेरे भाई बहन हो, इसलिए आप लोग से ही बांटना मैं चाहती हूँ अपने दिल की बात कि मेरे साथ होता क्या क्या है। मैं आपको पहले ब्लॉग में ही बताई हूँ ना कि परेशानी, दुख, चिंता मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे यहाँ पे किसी बात की कोई परेशानी, तकलीफ नहीं है फ्रेंड्स। बस मैं शॉप के कर्जों में, बैंक वाले के कर्जे से थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि शॉप डूब गया। अगर शॉप नहीं डूबता तो मैं परेशान नहीं होती, मेरा टाइम टेबल से पैसा जाता, मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। शॉप की वजह से मैं कर्जों में डूब के थोड़ी परेशान हूँ। बाकी मुझे यहाँ पे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। मैं झूठ बोल के ब्लॉग नहीं बुलाऊंगी, झूठ बोल के मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, झूठ बोल के मुझे कोई किसी से मदद नहीं चाहिए। सच्चाई के साथ मुझे मदद चाहिए, सच्चाई के साथ सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, जो मैं सच बताती हूँ। मेरे बातों में कोई बनावटी, कोई झूठ बात नहीं है। कोई भी मेरे ज़िंदगी में आके, पंजाब में आके, मेरे घर पे आके, मेरे लाइफ में आके देख सकता है कि मैं जो ब्लॉग में बोलती हूँ वही बात है मेरे साथ। कोई झूठ नहीं है, कोई बनावटी बातें नहीं है। तो फ्रेंड, आज है रिश्तों पे बात करनी है मुझे आप लोगों से। मैंने आपको पहले ब्लॉग में ही बताया है कि मेरी परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसका चिंता मुझे ना चाहते हुए करना पड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसकी मुझे ना चाहते हुए भी परवाह करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरे प्रति उसका कोई लगाव नहीं है, मेरे प्रति उसको कोई मतलब नहीं है, मेरे से, मेरे सोच से, मेरे समझ से, मेरे तकलीफ़ से, मेरे तरफ से। लेकिन फिर भी मैं उन रिश्तों की परवाह करती हूँ, और परवाह की वजह से मैं उस रिश्ते के पीछे भागती हूँ। ठीक है। तो बचपन से लेके अभी तक, बहुत छोटी थी, मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, बहुत छोटी थी। उस समय छोटे बच्चे खेलते हैं, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उनको ढंग से खेलना नहीं आता है, उस वक्त मेरी शादी हुई थी। ठीक है। और उस वक्त से मैं ससुराल, मैके, समाज, रिश्तेदारी के बीच कुचलती आ रही हूँ। जैसे कुचला जाता है ना, वैसे मैं कुचलती आ रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हूँ या मैंने गलती नहीं किया। मैंने ये भी ब्लॉग में बताया है कि मैं कोई गंगा की धुली हुई नहीं हुई, गलती मुझसे भी हुई है। एक नहीं, हजारों गलती हुई है लाइफ में, मेरे से भी हजारों लाइफ में गलती हुई है फ्रेंड्स, हजारों गलती हुई है। जिस गलती की वजह से मैं आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं गलती की हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैं गलती नहीं कभी की हूँ, गलती की हूँ मैं भी। तो फ्रेंड्स, आज रिश्ते की बात करने वाली हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग मुझे सुनना, अपना बना के सुनना और मेरे दर्द को समझना और मुझे हिम्मत देना। और मेरी अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो ढेर सारा कमेंट करना, व्यूज़ देना, शेयर करना। देखो, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी बिल्कुल न्यू आईडी है
फ्रेंड्स। मैं इस वक्त जानती भी नहीं हूँ कि यूट्यूब में बढ़ना कैसे है, किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं ब्लॉग बना के डालती हूँ, ठीक है। अब ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। फ्रेंड देखो, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई। मैंने ब्लॉग में बताया है कि बहुत ज़्यादा झंझट झमेला होता था। मैके वाले 2-4 बार आए थे, झंझट झगड़ा छुड़ाते थे, करते थे। इसके बाद लास्ट में वो लोग हार चुके तो उस इंसान के साथ मुझे भी छोड़ दिया उन लोगों ने। फिर मुझसे भी बहुत सारी गलती हुई जिसका कारण था उनको छोड़ना, उन्होंने छोड़ा मुझे। लेकिन बात ऐसा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया फ्रेंड, बहुत ही लंबा टाइम हो गया। हमें अपने मैके वालों से दूर हुए बहुत लंबा टाइम हो गया। मैंने आपको ब्लॉग में बताया ना, मेरी एक सिस्टर है जो दिल्ली में रहती है, उसने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। और एक बहन मेरी डेथ हो गई। 8 बहन थे हम, 8 बहन में एक बहन डेथ हो गई है। तो वो बहन मुझे माँ की तरह प्यार दी थी, माँ जैसा ही समझती थी, बेटी जैसा ही समझती थी मुझे। बेटी बना के ही उसने जब तक जिया, बेटी बना के ही जिया, मुझे बहन कभी नहीं मानी वो। पर अब इस दुनिया में वो नहीं है। अब मेरी तो माँ वही थी, मैं माँ से बहुत दूर थी। छोटे में शादी हो गया तो मेरी माँ जैसी वही रहती थी मेरे आसपास में, वही दुख को समझती थी। वो भी डेथ हो चुकी है। एक बहन है जो, बाकी जो जितनी भी मेरी बहन है, जैसे 8 बहन है, में एक बहन डेथ हो गई, एक बहन दिल्ली में है। उसके बाद 6 बहन और बची। वो 6 बहन मेरे से बहुत दूर है, बहुत काफ़ी दिन से दूर है। बहुत काफ़ी दिन से हमारे रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। मैं भी नहीं जा पाती हूँ, वो लोग भी मेरे पास नहीं आ पाते हैं। सही से बातचीत भी नहीं हो पाता है, सही से दुख सुख का भी कुछ रिलेशनशिप अब नहीं रह गया है। उसके बाद फिर मैं भटकती बिलखती जैसे भी करके पंजाब तक पहुंच गई। पंजाब तक भी कैसे पहुंची ब्लॉग में बता चुकी हूं आप लोगों को। अब जो है ऐसा टाइम आ चुका है कि बहुत रिश्ते की ज़रूरत है। जो भी बचे कुचे हमारे रिश्ते हैं, अब ऐसा लगता है कि सब रिश्ते अच्छे हो जाएं और सब एक दूसरे से बात करें, मिले जुलें, कोई लड़ाई कोई झगड़ा ना हो। क्योंकि हमारे दुनिया में जब से कोरोना वायरस आया तब से बहुत लोगों की मौत हुई। हमारे परिवार में कोरोना वायरस के चलते मौत नहीं हुई, मेरे 2 भाई डेथ हो गए, 2 जीजा डेथ हो गए, 1 बहन डेथ हो गई। तो परिवार घट ही रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है फ्रेंड्स, घट रहा है। अब लोग सोचते हैं 2 बच्चे 3 बच्चे हों। पहले लोग 10-10, 8-8, 12-12, 11-11 बच्चे होते थे। हम भाई बहन 8 बहन 3 भाई, बहुत लंबा फैमिली सोच लो आप लोग। अब के लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। पहले के लोग सोचते थे, हिम्मत रखते थे अपने ऊपर में, वो अपनी हिम्मत से उतने बच्चे की शादी ब्याह भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो अब जितने भी हम भाई बहन हैं, जितने भी भाई तो हमारा एक ही है, भाभी 3 है दुनिया में। बाकी जो भी बहन है, जो भी परिवार है, मैं ब्लॉग के द्वारा अपनी सभी बहनों से, बाकी जो बहनें हैं मेरी सभी बहनों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे ब्लॉग तक तो लोग पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कभी मेरा कोई वीडियो, मैं तो यूट्यूब से बोलती हूँ, यूट्यूब वाले आप लोग बहुत किसी के दुख को समझते हो, यूट्यूब समझते हैं, यूट्यूब वाले उस तरह का करते हैं, मदद करते हैं। तो अगर मेरी मदद करेंगे, अगर ये वीडियो को वायरल कर देते हैं तो ज़रूर मेरी बहनों तक पहुँचेगा, ज़रूर मेरे परिवार तक पहुँचेगा बातें। अगर ये वीडियो वायरल होता है तो, अगर वायरल नहीं होता तो मेरी बहनें नहीं देख पाएंगी मुझे या नहीं सुन पाएंगी मुझे। तो मैं अपनी सारी बहनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि किसी की नज़र में, जिस के नज़र में जैसी गुनाहों का, गलतियों का नाराज़गी है, उन नाराज़गी को लोग मिटा दे अपने मन में। भले रिश्ता ना बनाए मेरे साथ, मेरे पास ना आए, मुझे ना बुलाए, लेकिन कम से कम दिल से मुझे माफ़ कर दे, दिल से इस रिश्ते को माफ़ कर दे और सब कुछ भूल के मुझे बहन माने
और नाराज़गी दूर कर दे। अगर ये वीडियो वायरल हो जाता है, यूट्यूब आप कर दोगे तो मेरी बहन तक ज़रूर पहुँचेगा। यूट्यूब फैमिली आप लोग शेयर करोगे, ढेर सारा शेयर करोगे तो ये वीडियो मेरी बहनों तक पहुँचेगा। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं अपनी बहनों से 16, 17, 18 साल से दूर हूँ। अपने मैके वालों से कम 17, 18 साल से दूर हूँ। आप लोग सोच सकते हो मैके कितना प्यारा होता है। 8 दिन भी कोई दूर नहीं रह सकता, 8 घंटे दूर रहना मुश्किल होता है। 18, 19 साल से मैं दूर हूँ। समझ लो कि मैं 15 साल 16 साल की उम्र से ही दूर हूँ उनसे, बहुत दूर हूँ उन लोगों से। तो फ्रेंड, आप लोग अगर शेयर करते हो तो मेरी बहनों तक जाएगा। अब मेरी जितनी भी बहनें हैं, जैसे मेरी जितनी भी बहनें हैं, बड़ी जितनी दीदी हैं, उनके लिए भी, मेरी छोटी दो बहन, प्यारी सी दोनों बहन है, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, अपनी बहन को माफ़ कर दो। जो भी गलती है, जो भी कुछ है, तुम लोग भूल जाओ, माफ़ कर दो। कम से कम अपने दिल से माफ़ कर दो। कुछ करो ना करो, अपने दिल से मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। और जो मेरी जुड़वा वाली बहन है, उसने तो मुझे कभी नहीं छोड़ा है, आज तक ही नहीं छोड़ा है और मरते दम तक भी नहीं छोड़ेगी। और हम दोनों के बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि नाराज़गी हो जाती है, पर वो चंद मिनटों के लिए होती है, चंद पलों के लिए होती है। ऐसा नहीं होता है 18 साल 17 साल, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो बहन तो है ही मेरे साथ, हर पल हर टाइम है, लेकिन बाकी जो बहनें नहीं हैं उनके लिए ये वीडियो है। और स्पेशल मैं आप लोगों से एक स्टोरी ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो बेटे थे, दोनों बेटे, जो 2 बेटे हैं मेरे, वो तो हाथ के बाहर हैं, वो नहीं समझते हैं, गलती करते जाते हैं, गलती पे गलती करते जाते हैं। एक समय होता है हर इंसान की गलती का, एक समय होता है समझदारी का, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कोशिश हम लोग की रहती है कि वो लोग सही हो जाए, नहीं हो रहे हैं वो लोग सही। बाकी कुछ रिश्ते जो मैंने आपको बताया था एक दिन, कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसकी मैं बहुत परवाह करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, जिसके बिना मेरा दिन रात नहीं गुजर सकता है। मैं उनके बिना जीना भी नहीं चाहती। वो लोग हैं तो मैं जी रही हूँ, और उन लोगों के वजह से मेरी ज़िंदगी है, मैं जी रही हूँ। भले मैं दूर हूँ उनसे, उन लोगों से दूर हूँ, लेकिन मिलना जुलना होता है, आना जाना होता है, तो सांसें चल रही है। क्योंकि मेरा वो हिस्सा है, मेरे ज़िंदगी, मेरे शरीर का वो हिस्सा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो दोनों हिस्सा है मेरे जीवन का। जो भी रिश्ते नाम ब्लॉग में बताई थी मैं, पायल, नेहा, ठीक है, साहिबा, सत्यम, शालिनी, सोनम, ये सब मेरी ज़िंदगी है, मेरे शरीर का एक हिस्सा है। मेरे बच्चे मुझे कभी नहीं समझे, मेरे बच्चे मुझे कभी लेके नहीं चल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे बातों पर नहीं खड़े उतरे, लेकिन ये बच्चे मेरे बातों पर खड़े उतरे हैं, मुझे लेके चल रहे हैं। लेकिन अब आजकल ऐसा हो चुका है दुनिया में कि देखो, आपने सुना होगा कि मान जाओ कोई शादी होके आती है, बहू आती है, तो अगर पति अच्छा है तो परिवार अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा है तो पति अच्छा नहीं है, ठीक है। और पति खराब है तो परिवार अच्छा है। लेकिन ऐसा होता है कि किसी लड़की के जीवन साथी अगर खराब होता है, जीवन साथी अगर उसका खराब है, तो उसका परिवार वाला चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, कितनी भी सास अच्छी हो, कितना भी देवर अच्छा हो, कितना भी जेठ अच्छा हो, कितनी भी नंदे अच्छी हो, पर वो ससुराल उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसका जीवन साथी अच्छा नहीं है। ये मैं एडमिट करती हूँ, ये भी मैं एडमिट करती हूँ कि अगर मेरे माँ जो पायल की ज़िंदगी में या नेहा की ज़िंदगी में इनका लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं हैं, अच्छा नहीं किए, अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इनको दुख है इस बात का। लेकिन इनके साथ कभी कभी क्या होता है कि बेटे जितने भी गलत हों, कभी कभी क्या, ऐसा लाखों परिवार है, बेटा की गलती होती है,
फिर भी बेटे को ना गलत बना के बहू को लोग गलत बनाते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत सारी फिल्में हैं। फिल्म किस पे बनती है? जो दुनिया में होता है उस पे फिल्म बनती है। आप कितनी सारी फिल्म देखिए, उस पे ऐसा होता है कि बहू बेटे अच्छे नहीं है, जानकारी है बेटा गलत है, फिर भी लोग बहू को गलत बना देता है, बहू को जला देता है, बहू को मार देता है, बहू को तंग करता है, बहू को टॉर्चर करता है। सब कुछ बहू के साथ होता है। बेटे के सपोर्ट में रहते वो, क्योंकि मैं माँ हूँ, मेरे बेटा है वो। पर मेरे साथ सब कुछ उल्टा है फ्रेंड्स, मेरे साथ सब कुछ उल्टा है। इस चीज़ की अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग नहीं मानोगे इस चीज़ को, कि मैंने अपने बच्चों का कभी साथ नहीं दिया। क्योंकि वो गलत है तो उनका साथ मैंने नहीं दिया, कि वो गलत है, कभी भी किसी मोड़ पे साथ नहीं दिया। लेकिन पायल को, नेहा को मैंने हर मोड़ पे साथ दिया है, हर पल साथ दिया है। और मैंने उनको, आपको पहले भी कहा ना मैंने कि मेरी 4 बेटी है, जबकि 2 बहू 2 बेटी है, पर मैं उनको बेटी बहू नहीं मानती, बेटी मानती हूँ। और मेरा प्यार निस्वार्थ है, और मेरे तरफ से कोई भी पाप, छल और कपट नहीं था, नहीं है, ना ही कभी लाइफ में होगा, मरते दम तक नहीं होगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है। मेरी शादी हुई है 13-14 साल में, मेरे बच्चे 2 16 साल में, दोनों बच्चे हो चुके थे। सीजर बेबी दोनों हुआ था। आप सोच सकते हैं 16 साल की लड़कियां छोटी सी बच्ची कहलाती हैं। आप लोग फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोग से झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग मेरे तक आकर पता कर सकते हो, मेरे जानने वाले से पता कर सकते हो कि मैं एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोलूँगी। यूट्यूब में लोग आके झूठी कहानियाँ बता बता के व्यूज़ लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए व्यूज़, मुझे आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरी बातों को समझो। मेरा दर्द जो दिल में हो रहा है मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि मैंने जो 16 साल में मेरा दोनों बेटा सीजर बेबी 15 साल में हो चुका, तो आप सोच सकते हो कि बच्चे कितने जल्दी बड़े होंगे। बच्चे के साथ मेरी उम्र बड़ी हो रही है, ठीक है, 22-25 की हुई नहीं, फिर डिस्टर्बेंस पति पत्नी के बीच में होने लगा, बच्चे बीच में दिक्कत में आने लगे, ठीक है। बच्चे की उम्र नहीं हुई, मैंने उनकी शादी करी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे बर्बाद ना हो, मेरे बच्चे गलत ना करें, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, ये करके मैंने बच्चों को, छोटे से बच्चों को शादी कर दी। लड़की भी छोटी आई, लड़के भी छोटे थे, ठीक, इनकी ना समझदारी थी, ना समझदारी से लोग गलत करते गए। दोनों, लड़की बहुत अच्छी आई, अच्छे परिवार से आई, अच्छी लड़की थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दोनों लड़की गलत है या दोनों लड़की में कोई गलती है, नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का लगता है ना फ्रेंड, कि मैंने उनको कभी बहू नहीं माना। उनके आंसू से रोई मैं, वो हंसे तो मैं हंसी, वो रोती हैं तो मैं रोती हूँ, वो दुखी होती है तो मैं दुखी रहती हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ फ्रेंड कि मैं इनके विश्वास पे खड़ी उतरूँ, पर दुख इस बात का होता है ना फ्रेंड, कि जो प्यार मेरा है, जो निस्वार्थ मेरी चाहत है, जिस तरीके से मैं इनको देखना चाहती हूँ, जिस तरीके से मैं इनके लिए सोचती हूँ कि मैं क्या कर गुजरूँ, हर तरीके से कोशिश किया, उसके बावजूद भी ये दोनों लड़की मुझे ही गलत समझती है। यही बात का बहुत बड़ा दुख लगता है कि मैं उनको कभी गलत नहीं समझती। उनसे गलती भी होती है ना, तो मैं ये मन में सोचती हूँ ना फ्रेंड, कि बच्चे अच्छे होते तो मैं इनकी गलती को टोकती, इनकी गलतियों को निकालती, इनके गलती को बोलती, पर मैं हमेशा अपनी नज़रें ऐसे झुका के उनके आगे रहती हूँ, ये सोच के बच्चे अच्छे नहीं थे, इनकी लाइफ ख़राब हो रही है, किसी भी तरीके से लाइफ ठीक नहीं हो पा रहा है इनका, ये लड़कों की नेचर बदली नहीं जा पा रही है,
तो मैं हमेशा झुककर उनके पास उनकी गलतियों को हल्का करके, कभी भी उनको ऐसे भी नहीं किया है, कभी उनको गाली नहीं दिया है, कभी बदतमीजी नहीं करी है, कभी उनको मैं नाम से नहीं बुलाया है। मैंने अपना जान समझा है, अपनी ज़िंदगी समझा है, अपनी सांसें समझी है। उनको अगर दर्द होगा ना तो मुझे तुरंत समझ में आ जाता है इनको दर्द हो रहा है। मैंने दुनिया में बहुत सास देखी है, बहुत बहू देखी है, बहुत ससुराल देखा है। मुझे पता है ना कि मेरे परिवार वाले ने, हम लोगों ने उन दोनों लड़कियों के साथ में कितना कॉम्प्रोमाइज़, कितना मोहब्बत, प्रेम, श्रद्धा, इज्जत सब किया, लेकिन उनके नज़र में हम दोषी हैं, बिना कुछ किए, बिना कोई गलती का दोषी हैं। दोषी इसलिए हैं कि हमने शादी करवाई, इसलिए दोषी हैं। और मैंने ये भी देखा फ्रेंड कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये लोग मुझे अपमान करने से एक पल भी चूकते नहीं हैं। इनको मौका मिलते मेरा अपमान करते हैं, मौका मिलते अपमान करते हैं। मैं मौका इनको चाहिए, बस मौका मिलेगा कि बस इनको मुझे अपमान करना, मुझे ठेस पहुंचाना है। और मैं ठेस भी खाती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि लोगों के द्वारा पता चलता है कि आज तो उनके घर में ये बातें हुई हैं, ऐसा हुआ, जो भी है। मैं बताइए ना, मैं पंजाब भी लेकर अभी आई थी फ्रेंड्स, नेहा को, साहिबा को, कि इनको अपने पास रखूँगी, इनका लाइफ सेट करूँगी, इनके लिए यह करूँगी, इनके लिए वो करूँगी। पर ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर वो सक्सेस नहीं हुई। पार्लर खोली, शॉप खोली, कुछ भी खोली, सक्सेस नहीं हुई। जब सक्सेस नहीं हुई तो उस बच्ची का पढ़ाई ख़राब करना ठीक नहीं है। तो नेहा की मम्मी जो है, उनका मैके वाले जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। उनका परिवार भी हमें दोषी समझता है कि हमने जैसे कि उसको बच्चों से बोला है कि तुम करो ऐसे गलती करो। उनको दिमाग में यही लगता है। उन लोगों को अच्छे से पता है कि हम कभी गलत नहीं सिखा सकते हैं और कभी गलत नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने दोनों लड़कियों से का नशा है, प्यार है उनसे, हमारी वो ज़िंदगी है, हम क्यों गलत करवाएंगे। पर उनका दोनों लड़कियों के परिवार के दिमाग में यही है कि ये सब कुछ मैं करवाती हूँ, हम ही करवाते हैं, हम लोग ही करवाते हैं। लड़का के माँ बाप ही करता है, लड़का का माँ बाप ही सब कुछ करवाया, लड़का का माँ बाप ही सब चीज़ कर दिया। तो फ्रेंड, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत। अच्छा, और बताती हूँ एक बात, बहू तो मेरी दो है ना। जो बड़ी वाली है नेहा, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार की हूँ, बहुत निस्वार्थ प्यार की हूँ, निस्वार्थ, कोई पाप, कोई छल, कोई कपट, कुछ भी नहीं। छोटी वाली तो थोड़ी चंचल है, आपको मैंने बताया ना, ब्लॉग में बताया था कि वो चंचल है थोड़ी। तो छोटी वाली जो बेटी है वो भी चंचल है, छोटी वाली जो बहू है वो भी चंचल है। बड़ी वाली जो बेटी है वो शांत है, बड़ी वाली जो बहू है वो शांत है। तो जो बहू है, उस बहू का जो नशा मेरे अंदर है वो सिर्फ भगवान जानते हैं। जबकि वो कभी भी मुझे मेरे प्यार के बदला, मेरे प्यार का जैसा सोच उसने 1% भी मेरे लिए नहीं रखा है, कभी भी। जब पति के साथ थी तब भी, जब पति के साथ नहीं है तब भी। उसने मेरी सोच के जैसा कभी अपना सोच नहीं रखा है फ्रेंड। मेरे पास जब उन लोग आई थी, उनका परिवार वाला कभी भी तड़पा नहीं होगा, उनका मैके वाला कभी भी फ़ोन करके ये नहीं कहा होगा कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया हमें, इतना दिन हो गया, हमारे से क्यों नहीं कांटेक्ट बनाया तुमने। ऐसा कभी उसके परिवार वाले, आज मैं बता रही हूँ, आज यहाँ से पंजाब से गए हुए उसको 1 साल हो गया, फिर मैं आज बता रही हूँ आप लोगों से ब्लॉग में फ्रेंड। भगवान करे कि मेरा ये ब्लॉग वो भी देखे। मैं भगवान से मनाती हूँ कि मेरा ब्लॉग वो देखे, सुने इस ब्लॉग को, कि मैंने कभी भी
2 साल 2.5 साल यहाँ रह के गई है, मैंने कभी भी नहीं देखा होगा कि उधर से फ़ोन आया होगा कि तुम्हें लोगों ने फ़ोन क्यों नहीं किया। टाइम टेबल से उन लोगों के पास फ़ोन खुद ही चला जाता था। क्यों करेंगे वो लोग? वो आसनसोल में रहे तो, वो दिल्ली में रहे तो, वो मेरे पास रही तो टाइम से वो फ़ोन करती थी, क्योंकि उसको उसके नज़र में उनका वो पोजीशन है कि उनको बताना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, कहाँ पे कैसी हूँ, ठीक हूँ, बात करनी चाहिए, कांटेक्ट बनानी चाहिए। लेकिन मेरे रिश्ते में उसके साथ क्या है कि मुझे उसको बोलना पड़ता है फ्रेंड। 1 दिन वेट करती हूँ, 2 दिन करती हूँ, 3 दिन करती हूँ, कभी कभी 2-2, 4-4, 5-5 महीने भी हो जाते हैं, 20-20 दिन हो जाते हैं, 30-30 दिन हो जाते हैं। अभी पंजाब में रह के जब गई, उसके पहले की बात बताऊँ, 6-6 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना कोई कांटेक्ट नहीं होता है। पंजाब आने के बाद भी महीना 1.5 महीना के बाद मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। फिर मैं फ़ोन लगाना शुरू करती हूँ, फ़ोन लगाना शुरू करती हूँ। ठीक है, फिर करती है, फिर बात करती है, आराम से बात करेगी, सब कुछ ठीक है। आपको पता है ना कि सूद से भी ज़्यादा मूल प्यारा होता है। बहू से भी ज़्यादा, बेटा से भी ज़्यादा उसके बच्चे प्यारे होते हैं। बच्ची को भी अपने ही रंग में रंग चुकी है, बच्ची भी उनके हिसाब से मुझसे कांटेक्ट करती है, उनके हिसाब से मुझसे बात करती है। 4 शब्द, ठीक हो, ठीक है, अच्छे हो, पढ़ाई करती हो, बस। कभी उसने अपने दिल से, अपने मन से मुझे फ़ोन नहीं किया कि हाँ। और एक दिन अभी किया था, दशहरा के दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। दशहरा वाला दिन, 10वीं वाला दिन, उसने अपने आप मुझे अम्मू बोलती है वो प्यार से, मुझे फ़ोन किया, अम्मू कैसी हो, अम्मू क्या कर रही हो। ऐसे लगता था ना फ्रेंड कि जैसे कि कितना सारा ब्लड आ गया बदन में, कितना सारा खून आ गया, कितनी मैं खुश हो गई, कितना मुझे लगा पता नहीं मुझे ज़िंदगी की क्या सुख मिल गया। ठीक है, ऐसे छोटी वाली भी कर रही है, वैसे वो भी करती है। फ़ोन होती है, फ़ोन ही लोग यूज़ करता है, लेकिन उस फ़ोन पे इनको टाइम नहीं है एक बार भी हमें फ़ोन करने का। चलो ठीक है, बच्चे की गलती के चलते जो भी है, जैसा भी है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सुख में मेरे साथ गलत अपमान मुझे करती है। एक बार अपमान करी, 2 बार करी, उसको मैंने समझाया कि देखो मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मेरे बच्चे ने तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर दिया। तुम इतना कम उम्र में तुम्हारी लाइफ ख़राब हो चुकी है, तो मुझे इस बात का बहुत दुख है। तुम्हारे परिवार वाले की कोई गलती नहीं, तुम्हारे परिवार अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। और सुनो नेहा, कभी भी तुम्हारे घर में कुछ होता है, कोई भी फैसला होता है, कुछ भी, शादी हो, ब्याह हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, घर खरीदो, घर बोझ करो, कुछ भी करो, एवरीथिंग, तुम कुछ भी करो, तो मुझे तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं। तुम लोगों के फैसले में मैं भी खड़ी हूँ। तुम मत सोचो कि मैं तुम्हारे दरवाजे पे पहुँचूंगी, तुम्हारे दरवाजे पे जाऊंगी। अरे नहीं जाऊंगी, नहीं टाइम है मुझे भी, नहीं इंटरेस्ट है मुझे भी इंटरेस्ट सिर्फ तुमसे है, तुम्हारी बेटी से है, क्योंकि तुम दोनों मेरी हो। तो इसीलिए तुम लोगों से मुझे इंटरेस्ट है, तुम लोगों से मुझे प्यार है, तुम लोगों की मुझे परवाह है, तुम लोग की मुझे याद आती है, तुम लोग से मुझे बात करना है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई कोलकाता से आएगा, कोई भी। ठीक है, तो तुम लोग बार बार अपमान करने की कोशिश करती हो। क्यों अपमान करती हो तुम लोग? क्यों अपमान करती हो? अपमान करने का ठेका मान के रखी हो तुम लोग। तो मैं फ्रेंड्स उनको जवाब दे सकती हूँ। अगर मेरे बच्चे अच्छे होते तो मैं जवाब दे सकती थी। मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, उसको तकलीफ़ पहुँचाए हुए हैं। और आप सुन लो फ्रेंड, मैं उसको हमेशा चाहती हूँ कि वो खुश रहे, वीडियो बनाए, हंसे, जो ड्रेस पहनना पहने, जैसे भी रहना रहे। उसकी ज़िंदगी में क्या है आप समझ सकते हो, हमारे समाज में नहीं चलता है।
एक शादी से दूसरी शादी, ठीक है, चलो मेरी तो क्या बना क्या नहीं हुआ, जो हो गया हो गया। उनके दिमाग में ये बात नहीं है, बच्ची बड़ी है, चाहे जो भी, ऐसा उसकी सोच भी नहीं है। लेकिन तुम लोग को सोचना चाहिए कि जो औरत अपना बेटा छोड़ के हमारी बेटी के पीछे जान देती है, हमारी बेटी के लिए वो जीती मरती है, तो अगर उसको कुछ पता चल ही जाता है, अरे मत बुलाओ ना, मत कुछ करो ना। मैं फ्रेंड्स 20 दिन से परेशान थी, 20 दिन से परेशान थी, क्योंकि मैंने अपनी पोती को एक मोबाइल दे रखा था, जो मोबाइल रास्ते से पढ़ के आ रही थी, बाइक से किसी ने छीन लिया, छीन के भाग गया। डिस्टर्ब थी वो, उसके चिंता में मैंने लगातार फ़ोन कर रही थी कि मेरी बाबू, मेरे बच्चा टेंशन में है, तो मैं उसको फ़ोन करूं, मैं उससे थोड़ी बात करूं। लेकिन इन लोगों ने नहीं उठाया, नहीं फ़ोन उठाया, नहीं फ़ोन उठाया, नहीं उठाया। ठीक है, उठाया भी जिस दिन, बात भी जिस दिन किया, उस दिन भी मेरे पास इतना ध्यान नहीं था कि क्यों नहीं, उन लोगों ने रीज़न क्या था, क्यों नहीं उठाया था। और बात करके उस दिन भी वो उसने नहीं बताया कि कारण क्या था, ना ही बच्ची बताई। 2-4 मिनट बात होती है कि 9:30-10 बजे के बाद अगर फ़ोन आता है तो कितने टाइम आप बात कर सकते हो, खाना का टाइम हो जाता है, खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो थोड़ी सी बात हुई, थोड़ी सी बात में भी उन लोगों ने नहीं बताया, बस इतना ही बताया हम बिजी थे, मम्मी बीमार थी। जबकि सच में नेहा बीमार है फ्रेंड्स, नेहा के हाथ में कुछ ऐसा इन्फेक्शन निकल गया है जो मतलब देख के भयानक लग रहा है, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ और बहुत उसको तकलीफ़ है। और आप लोग प्रे कीजिए कि वो अच्छी हो जाए। डॉक्टर 2-3 बदल चुकी है, बता रही है 2-3 डॉक्टर बदल चुकी हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। वो जैसे लगता है पूरा खून गिर रहा, हाथ से काट दिया किसी ने, कैंची से चाकू से मार के काट दिया, ऐसे कुछ पत्थर जैसा हाथ हो गया, फट गया, उसमें से खून चू रहा है। डॉक्टर दिखा रहा, ना कपड़ा पहन पा रही है, उसको नहाने में दिक्कत, उसको खाने में दिक्कत, बहुत मुश्किल में वो है 15-20 दिन से। ऐसी बात नहीं है कि वो तकलीफ में नहीं है, वो तकलीफ में है, सच्चाई है। मेरी पोती का मोबाइल चल गया, वो भी तकलीफ में है, वो भी टेंशन में है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में कुछ अच्छा भी हो रहा था तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। मुझे मैसेज, तुम अगर अपने घर से मुझसे बात नहीं, सबसे पहले बात है कि मेरा ऐसा रिश्ता है उसके साथ में कि जिसमें किसी के सामने बात करने से कोई डरने वाली बात नहीं है, छुपने वाली बात नहीं है फ्रेंड, कि हमको छुपना पड़ेगा, फ़ोन आ गया हमको छुप के बात करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो रिश्ता है माँ बेटी का रिश्ता है। लेकिन वो ऐसा ही हरकत करती है कि जैसे उसको बात करने के लिए किसी ने मना कर रखा है, कोई उस पर दबाव है, वो मुझे बात नहीं कर सकती है, मुझे बता नहीं सकती है। नहीं, दबाव भी था ना तो एक मैसेज कर सकती थी कि ऐसी बातें हैं, घर में शादी चल रही है तो टाइम नहीं है बात करने का, बात खत्म हो जाता। इससे पहले भी शादी हुई तो मैंने यही समझाया था कि तुम टेंशन मत लो, हम नहीं आ रहे, बुलाने पर भी नहीं आ रहे। और बताओ, फिर भी वो बार बार अपमान करती है फ्रेंड, बार बार वो हमारे साथ ऐसा करती है। साथ में शादी हो ना, ये नहीं कि शादी ब्याह, दुख भी नहीं बांटती वो, ये नहीं है कि सुख, वो दुख भी नहीं बांटती है फ्रेंड। इतना उसके शरीर के अंदर प्रॉब्लम है पर उसने नहीं बताया। मोबाइल चला गया 10 दिन बाद बताया, वो भी हमने पूछा क्यों आवाज़ ऐसा लग रहा है, आवाज़ क्यों लग रहा है बाबू, तब उसने बताया कि ऐसा सब बात है। तो फ्रेंड मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना फ्रेंड कि इंसान चाहता भी है क्रोध में कि चलो हटाओ, छोड़ देते हैं। अगर नहीं उसको बात करने का मन ही नहीं करता है, उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है, खुद उसको दिल में नहीं करता है कि मैं बात करूं, चाहे कुछ भी करूं, चाहे कोई भी बातें ऐसी उसके अंदर नहीं, ये चीज़ की शौक, चाहे नहीं ये चीज़ लगता है कि मैं बात करूं, कुछ भी करूं, तो चलो हटाओ, हम क्यों बात करें, रहने दो, हटाओ। इंसान दुनिया से चल जाता है, इंसान फिर भी दुनिया में जिंदा रहता है उसको भूल के। फिर कोई बात नहीं, नहीं चलो नहीं बात करने का मन करता, चलो नहीं हमसे रिश्ता रखने का मन करता, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है ना फ्रेंड कि मैं इस 4-5-6 रिश्ते जो हैं उनको मैं छोड़ के जी नहीं पा रही हूँ। और इसका फ़ायदा ये लोग मेरे से उठाती हैं फुल, कि तड़पती है तो उसको तड़पाओ, ये वेट करती है तो उसको वेट कराओ, ये झुकती है तो उसको झुकाओ,
इसके बेटे ने ऐसा किया तो इसको अपमान करो, हर पल अपमान करो। अरे कितना अपमान करोगे, दी एंड हो गया ना। इसके बाद अब कोई शादी तो नहीं है, कोई अपमान तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है ना, कोई ऐसी बात नहीं है ना। ठीक है, मेरा प्यार उसके साथ एक मिसाल है फ्रेंड। लोग कहते हैं कि कभी मैंने ऐसी सास बहू का प्यार नहीं देखा, दुनिया में नहीं देखा, कहीं नहीं होता होगा ऐसा प्यार। अब आ जाओ छोटी वाली पर, उसके साथ भी यही बात है। हाथ में फ़ोन है, दिन भर फ़ोन चला रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं करेगी, सबको करेगी, खुद के ससुराल वाले से बात नहीं करेगी। ये नहीं, ये लोग लड़ती हैं, लोग झगड़ती हैं, लोग गाली गलौज करती हैं, लोग गंद मचाती हैं, ऐसा कुछ नहीं करती है फ्रेंड, बहुत अच्छी हैं। हमारे साथ ये लोग ऐसा करती हैं, चुप रह के, मुंह बंद करके। हमें तो ऐसा लगता कोई लड़ने झगड़ने वाली आ जाए, कोई बदमाश लफंडर आ जाती तो वो ठीक रहता। ऐसा क्या फ़ायदा है ऐसी चुप, जिसको हमारे से मतलब ही नहीं है। अब रहा मेरे जो सत्यम और साहिबा। सत्यम साहिबा को तो मैं किसी हालात में नहीं छोड़ूंगी, और ना ही छोड़ूंगी मैं नेहा पायल को, छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगी, अपनी तरफ से कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वो बच्ची देखिए 15-16 साल की वो बच्ची है, उसको क्या किसी के कहने की ज़रूरत है कि कोई उसको बताएगा कि तुम बात करो अम्मू से, तो बात करेगी। वो तो मुझे कभी भी फ़ोन लगा सकती है, कभी भी 10 मिनट पूछ सकती है मुझसे। 100 साल की दादी जो होती हैं, 50 साल की दादी को बिना अच्छे कर्म के लोग याद करता है। अब मैं ऐसा क्या कर्म बुरा कर दी, मैं इस बच्ची के साथ क्या ऐसा गलत कर दी हूँ कि कभी भी मुझे अपने तरीके से अपने दिल से कभी मुझे फ़ोन करके बात नहीं करती है। हाँ अम्मू आप कैसी हो, कभी भी। फ्रेंड, बहुत बड़ा परिवार होने से कुछ नहीं होता है, भाई बहनों से भी दूर हूँ, हर अपने रिश्ते से मैं दूर हूँ, और जिस जगह में हूँ वो लोग मेरा कोई नहीं है। जिस जगह में मेरा जीवन कट रहा है इस टाइम में, वो लोग मेरा कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था, दूर दूर तक मैं उनको नहीं जानती थी। कहा जाता है ना फ्रेंड कि जो कहीं नहीं हारता है ना, वो अपनों से हारता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन देखें, ये वीडियो वायरल हो, मेरे भाई बहन भी देखें, इस वीडियो को नेहा भी देखे, इस वीडियो को पायल भी देखे, इस वीडियो को साहिबा भी देखे, इस वीडियो को सत्यम भी देखे। सत्यम तो सिर्फ मात्र 3 साल 4 साल का बच्चा है, पर उसको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि बात मत करो। वो जो सत्यम जो है 3-4 साल का बच्चा, वो मुझे छोड़ के, मैं अगर मतलब कि खड़ी हो जाऊंगी तो खड़ा हो जाएगा, बैठ जाऊंगी तो बैठ जाएगा, वो किसी के पास नहीं रहता है मेरे सिवा। लेकिन आज के डेट में वो फ़ोन पर भी नहीं आता। अब आप समझ लो उसको कैसी ट्रेनिंग मिल रही है। बच्चों को तो ट्रेनिंग दिया जाता है ना, नहीं तो बच्चों को कहते ना हसुआ अपने तरफ रहता है। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तुम किसी की बेटी हो, वो तुम्हारी बेटी है, वो मेरी है। फिर ऐसा कैसे होता है कि इतना मैं तड़पूंगी, हर समय तड़पती रहूंगी, हर तड़पती हूँ तो फ़ोन करोगी, तड़पूंगी तो फ़ोन पे बात करोगी, तड़पूंगी 50-100 फ़ोन करूंगी, तब एक दिन फ़ोन आएगा, वो भी ऐसा टाइम में आएगा जो 10 मिनट में काट दो, 15 मिनट में काट दो। मेरी जो दोनों बेटी हैं अपनी भाभी के प्यार के लिए तड़पती हैं कि अपनी भाभी से इतना प्यार करती हैं वो लोग। मेरे घर में हम लोग को नींद नहीं आती है दोनों लड़कियों के लिए। ये दोनों लड़कियां हमारे बिना ही खुश रहना जानती हैं, हमसे उनकी कोई खुशी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सो फ्रेंड, आप लोगों को बस यही कहना चाहती थी कि
बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिनको हर रिश्ते का प्यार मिलता है। बहुत बदकिस्मत वाले होते हैं जिनको सब रिश्ते होते हुए भी उनको कोई सुख और कोई प्यार नहीं मिलता किसी का। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भाई बन के आपको इतना प्यार दे देगा जो आपका अपना भाई नहीं देगा। कोई बहनें बन के इतना प्यार दे देंगी जो आपकी अपनी बहनें नहीं देंगी। कोई बच्चा बन के इतना इज्जत दे देगा ना कि अपना बच्चा इज्जत नहीं देगा उतना। मेरे साथ यही सब कुछ। अब मैं एकदम एक तरफा भाग रही हूँ, परवाह कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ, किसके लिए क्या करूँ। पर मैं अब हार चुकी, रिश्ते से ना हार चुकी हूँ। हार के मैं सभी से, हर रिश्ते से माफ़ी मांगती हूँ फ्रेंड, हर रिश्ते से माफ़ी मांगती हूँ। और तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो हो सो मेरा, अब आप लोग हो, आप ही लोग मेरे फैमिली हो, आप ही लोग अब सब कुछ हो। और क्या करूँ फ्रेंड, अब तो एकदम दिल घबरा चुका है, क्या कर सकते हैं। अब ऐसा हो चुका है ना फ्रेंड कि अब दिल एकदम घबरा गया। अब लगता है कि करे तो क्या करे और इसीलिए फ्रेंड अब मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों को मैं अपना दुख बता के, किसके पास इतना टाइम होता है, टाइम नहीं होता है फ्रेंड, लेकिन जब भी टाइम मिले आप लोग मेरी ब्लॉग को देखो। जितना हो सके इस वीडियो को तो इतना शेयर करो ना, क्योंकि मैं आज बहुत दुखी हो चुकी हूँ। लोग मेरा अपमान बार बार करते जाते हैं, मैं बार बार अपमान सहती हूँ, बार बार अपना अपमान सहती हूँ, निर्दोष सहती हूँ। हाँ, मैंने कहा है, मैंने भी गलती किया, बहुत गलती करी हूँ। जो मैंने गलती किया है उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, उस हर रिश्ते से जिसकी नज़रों में मैंने गलत किया है। लेकिन जो मेरे नज़र में गलत है ना, आज जो मेरे साथ बार बार गलती करते हैं ना, वो रुक जाए।